फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम शुरू करने वाले हैं जीएस की एक नई श्रृंखला टू द पॉइंट, जिसमें हम फैक्ट टू फैक्ट डिस्कस करेंगे और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। हमारा पहला पॉइंट है यूपीएससी। यूपीएससी से बनने वाले हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूपीएससी की बात करें हम तो यूपीएससी कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से क्या मतलब है कि इसके बारे में किस में बताया गया है? संविधान में बताया गया है। अगर संविधान में बताया गया है तो किस भाग में लिया गया है, किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, ये आपको बताना है। किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं, भाग 14 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और कहाँ से बताया गया है? आर्टिकल 315 से 323 तक किसके बारे में बताया गया है? यूपीएससी के बारे में। अब यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की बात करें, अगर हम यूपीएससी के सदस्यों की या इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर बात करें इनके निलंबन की या इनका इस्तीफा की, ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो इसका आंसर भी क्या होगा? राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। जितने भी हम फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, सबसे किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी कैसा निकाय होगा? संवैधानिक निकाय। कौन से भाग में इसके बारे में बताया गया है? भाग 14 में। और आर्टिकल कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 315 से 323 में। इसके सदस्यों या इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हम बात करें इसके सदस्यों का निलंबन हो या ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। यूपीएससी के अध्यक्ष और इसके सदस्यों का कार्यकाल की बात करें अगर हम, तो कार्यकाल कितना होगा इनका? इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु, ये इनका कार्यकाल हो जाएगा। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हमारे यूपीएससी से होंगे। आर्टिकल 315, आर्टिकल 316 के बारे में हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 317 के बारे में पता होना चाहिए। और आर्टिकल 320 पता होना चाहिए। और आर्टिकल 323 पता होना चाहिए। और आर्टिकल 323 को आप इम्पोर्टेंट मार्क करना। आर्टिकल 315 में किसके बारे में बताया गया है? यूपीएससी के बारे में, कि भारत में क्या होगा? एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होगी? संघ लोक सेवा आयोग। 316 में क्या बताई गई है? सदस्यों की नियुक्तियां बताई गई हैं कि किसकी नियुक्ति कब होगी और कितने साल के लिए होगी। इसलिए इसमें क्या बताया गया है? इनका कार्यकाल बताया गया है। ठीक है। 317 में इनका सदस्यों का निलंबन बताया गया है। 317 में क्या बताया गया है? निलंबन बताया गया है। और 320 में बताए गए हैं कि यूपीएससी के कौन कौन से कार्य होंगे। यूपीएससी के कार्य के बारे में किस में बताया गया है? 320 में। आर्टिकल 323 मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करना आप इसे। इसमें क्या बताया गया है कि यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी जो अपना वार्षिक प्रत्यावेदन होता है, वार्षिक प्रत्यावेदन कह लो आप इसे या रिपोर्ट कह लो, वार्षिक प्रत्यावेदन, यह किसे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूपीएससी के द्वारा जो वार्षिक प्रत्यावेदन है वह किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के। और कौन सा आर्टिकल ऐसे बताता है यूपीएससी का वार्षिक प्रत्यावेदन? तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 323। आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 315 क्या बताता है? भारत में क्या होगा? एक यूपीएससी होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा। आर्टिकल 316 क्या बताता है? इसके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताता है, उनके
कार्यकाल के बारे में बताता है कि उनकी कितनी पदावधि होगी। 317 क्या बताता है, सदस्यों का निलंबन बताता है। और 320 यूपीएससी के कार्यों के बारे में बताता है। आर्टिकल 323 की बात करें तो यह बताता है कि यूपीएससी के सदस्य जो वार्षिक प्रत्यावेदन है वह किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये कौन से आर्टिकल के तहत हो जाएगा, आर्टिकल 323। आइए अगला पॉइंट